यहाँ पर इतना कर दिया है कि आप आओ जाओ पूजा करो, रहने की व्यवस्था नहीं देंगे। सरकार और मंत्री यही है कि इतने साल से अगर ये ओजोन था या कोई अवैध था तो उसको पहले तोड़ देना चाहिए था, या बता देना चाहिए। या इस चीज का पता होता तो हम यहाँ बनाते ही नहीं, पक्का करके या कुछ रहने ही नहीं है। तुम्हारे पास में कोई लिखा पढ़ी है इसकी जो है कि भाई ये अंग्रेजों ने विदेश वाले ने बनवाया था ये? रेखा गुप्ता यहाँ 3-4 बार आ चुकी है ना, वो जहाँ आती है वहाँ मैदान बना के जाती है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, एक छोटा बच्चा है और कितनी बड़ी बात कह दी। जहाँ जहाँ रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के कदम पड़ते हैं वहाँ वहाँ मैदान बन जाते हैं मकानों से। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, मेरी बात तो सुन। मैं तो 310 घर थे, कुछ घर नक्शे में हैं जो बचे हुए हैं, वो नक्शे के हिसाब से तोड़ रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमुना बाजार गणेश घाट पर, जहां पर तीसरा दिन है बुलडोजर का गड़गड़ाने का। आप पीछे देख सकते हैं अभी भी बुलडोजर चल रहा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। अंदर का भी नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से सारे घरों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया है। ये चकनाचूर इसलिए बोल रही हूँ, लोगों की सपनों को चकनाचूर कर दिया है। मंदिर है, घर है, मकान है, और आज जिन्होंने वो घर बनाए थे, जिन्होंने वो झुग्गियां बनाई थी, वो आज घाट के ऊपर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं। अपने घरों पर भी इजाजत नहीं है उनको बैठने की, वहां जाकर ये देखने की इजाजत नहीं है कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्या टूट रहा है, क्या बच रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगी, सरकार ने अब आपके लिए क्या सोचा है? गणेश घाट पर सरकार ने हमारे लिए है ना, तोड़ने के बाद यहाँ पर इतना कर दिया है कि आप आओ जाओ पूजा करो, रहने की व्यवस्था नहीं देंगे। भाई ये बताओ, आएंगे जाएंगे, बारिश आंधी तूफान होगा, ठीक है, अब जजमान भी आएंगे पूजा करने के लिए, ऑब्वियसली जानते हो, सुनते रहो, बता रहा हूँ, जजमान भी पूजा पाठ करने आएंगे, हम लोग भी थोड़ा बैठेंगे रहेंगे, तो लाइट पानी नहीं दोगे? मैं एक दिन तुम आ जाओ भी लाइट पानी के रह के दिखा दो, पूरे दिन पानी के रह लोगे आप? मैं सरकार को कह रहा पानी देंगे, लेकिन अरे मैडम मेरी पूरी बात तो वही तो बात पूरी सुन रहा हूँ, मैंने घर बनाने की नहीं बोली है। आप मेरे को कोई ऑफिस में काम दोगी या लाइट और पानी बंद करके दोगी मेरे को वहाँ पर? अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ या कोई लोग आ रहे होंगे लाइट और बगैर पानी के, मैं बिठाऊंगा उनको वहाँ? लाइट और पानी तो चाहिए ना मैडम, आप रहने मत दो, मगर लाइट पानी तो आप दोगे ना। बगैर लाइट पानी कैसे काम कर लेंगे हम, ये बताओ? मैं खुद ही उनकी सरकार को बोलूँ बगैर लाइट पानी के आप यहाँ पर बैठ जाओ, आके बैठ जाएंगे? वो इंसान है, हम इंसान नहीं है। कितने घर टूटे हैं? ये बताओ। 310 घर थे, कुछ घर नक्शे में हैं जो बचे हुए हैं, वो नक्शे के हिसाब से तोड़ रहे हैं। ये तो गिनती नहीं कर, पीछे के कुछ घर है, एक आधा घर इधर है, जो नक्शे के हिसाब से चल रहे हैं। ये नक्शे में बीच में अगर एक घर आ गया और मंदिर आ गया तो छोड़ रहे हैं, जो नक्शे के हिसाब से होगा वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि बाहर के जो टूरिज्म आएंगे उस घर की फोटो लेंगे, जो ऐतिहासिक घर है उनको दिखाने के लिए कि ये पुरातत्व विभाग के हैं, ये तो इसलिए छोड़े जा रहे हैं, और कोई रीजन छोड़ने का। मैं आपके सवाल का एक जवाब, मैं खुद आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आपने कहा कि जब हम कहीं नौकरी करते हैं या हम कहीं रहते हैं तो पानी व्यवस्था जो भी है रहने वहने की देते हैं, लेकिन ये 310 घर कैसे बने? आपने कहा कि जब हम पूजा करते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद हमें बैठने की जगह मिलनी चाहिए, लाइट पानी मिलना चाहिए, फिर ये 300 घर बने कैसे? आज के थोड़ी बने हैं, अंग्रेजों के शासन है, जबकि घर है हमारे बने हुए। फिर आज कैसे बुलडोजर चल गया? तो सरकार कह रही हमारे हैं, सरकार नहीं थी, डीडीए नहीं थी, उससे पहले के घाट है हमारे। ये आज के थोड़ी बसे हुए हैं, ये पुराने लैंडर, तो पुराने लकड़ी के लैंडर लगे हुए हैं। डीडीए ने दावा कर दिया कि ये हमारी जमीन है। डीडीए ने तो 2 दिन पहले दावा कर दिया हमारी जगह। डीडीए तो पूरी दिल्ली का दावा कर रही है, डीडीए यहाँ का नहीं कर रही है, बुराड़ी का भी कर रही है, जेतपुर का भी कर रही है, बदरपुर का भी कर रही है, वजीराबाद का कर रही है, जगतपुर का कर रही है। और बताऊं आपको मैं, किसके अंडर में आती है? भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी की आती है, केंद्र सरकार के अंदर है, दिल्ली के अंदर भी उनकी सरकार है, भारत में भी उनकी सरकार है, वो जो चाहेंगे वही होगा। हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कि मैडम जहाँ के लोगों को उजाड़ा है वहीं पे आप बसाओ, क्योंकि जो इंसान घर से निकलता है ना वो एक मरे के समान हो जाता है, अर्थी उठनी हो जाती है उसकी, बस ये समझ लो। 310 घर के जो सदस्य हैं लगभग कितने लोग होंगे? ये तो मैंने 1100 लोग मान के चलो आप, कम से कम 1100 लोग। 1100 कहाँ है? अब मैडम कुछ कैलाश नगर गए हैं, कुछ इधर के पुश्ते पे गए हैं, तुम्हारा 7 से 12 बुराड़ी ऐसे गए हैं, और 2-4 ने इधर आसपास लिया, ऐसा भी मिलजुल के ही है। तो कई लोगों के नहीं है जो बेचारे अब भी पटरी पे ही है। हाँ, 3 दिन से किसी सरकार ने खाना पानी नहीं पूछा है कि इंसान की क्या हालत हो रही है, कैसे जी रहा है, वो कैसे खा रहा है।
अब ये कई बताओ। लोग आपसे ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब पता था कि जमीन सरकारी है तो यहाँ पर बनाना नहीं चाहिए था। ये बताओ, पता था जमीन सरकारी है, हमें मालूम कैसे, हम पुराने टाइम के रह रहे हैं, हम कैसे कहते हैं कि जमीन सरकार की है? हम आज के थोड़ी रह रहे हैं, अंग्रेजों के टाइम से रह रहे हैं। अंग्रेजों से पहले सरकार थी क्या? ये भारत सरकार थी। मुझे अब ये बताओ, जिन्होंने घेर कर बनाए उनकी भी मैं जमीन, अब मेरी बात सुनो, नहीं, जिन्होंने बात सुन कब्जा लीजिए, करा, पहले सुन लीजिए। जमीन जिन्होंने घेर कर बनाई वो भी सरकारी है, जो खरीद कर बनाई आज वो भी सरकारी निकल रही है जमीन, और उन पर चलो भी हमारी बुलडोजर छोड़ लो, चल मैं रहा है। आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। हम लोगों ने घेर रखा है कि हम लोग कब्जा कर रखा, मान लो ठीक है। हाँ। अब ये जो मतलब तुम्हारा वजीराबाद है, हाँ। जेतपुर है, हाँ। ठीक है, जमुना के निचले इलाके हाँ, हैं, वो तो खरीदी उन्होंने जमीन है। खरीदी है जमीन, नत्थूपुरा बुराड़ी है, ओजोन में वो जोन में डाल दिया। उन पर तो पूरा बाकायदा पूरा सबूत है, पूरे पावर टॉनिक है, जो रसीद होती है कागज की, लेना देना, वो सब कुछ उन पे है। तो क्या लग रहा है सरकार ने आंख और कान दोनों बंद कर लिए? सरकार गरीबों को अब मुझे लगता है यहाँ रहने नहीं देना चाहती है। गरीबों को नहीं, दिल्ली मोदी से, जी ने तो कहा था जहाँ गरीबी झुग्गी हटाएंगे, वहाँ मकान। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ठीक है। गरीबी हटाएंगे। हाँ, गरीबी हटाएंगे ना, नहीं गरीब को हटाओ, गरीबी नहीं हटाएंगे, गरीब को हटाओ। ये बच्चा बताएगा कि गरीब के घर हटा दिए सारे। इसकी मम्मी फूल बनाती थी, यहाँ कुछ खर्चा पानी भी बन जाता था घाट पे इसके। ये पढ़ते हालत हो हो गई बेचारा, हाँ। 3 दिन में काला हो गया। देखो यहाँ सिविल लाइन है, सिविल लाइन स्कूल नहीं है वहाँ पर। तो अभी तुम्हें पता लगा, कभी ऐसा सोचा कि तुम्हारे घर चले जाएंगे इस तरीके से? बहुत पहले से तो पता ही हुआ तो, क्योंकि सरकारी जगह थी ये, हाँ। इसीलिए मुझे पता ही था ये टूटेगी, क्योंकि रेखा गुप्ता यहाँ 3-4 बार आ चुकी है ना, वो जहाँ आती है वहाँ मैदान बना के जाती है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, एक छोटा बच्चा है और कितनी बड़ी बात कह दी। जहाँ जहाँ रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के कदम पड़ते हैं वहाँ वहाँ मैदान बन जाते हैं मकानों से। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? अंकल, आज कई ऐसे लोग हैं जो कि आज झुग्गियों पे मतलब रोडों पर पड़े हुए हैं, जिनके घरों पर अब बुलडोजर चल गया है, वो कहाँ जाए? देखो जी, बात ऐसा है कि जो झुग्गियों पे झुग्गी के नाम से तो देखो मकानों को तोड़ा जा रहा है। अब ये सामने देखो आश्रम था बम्बई वाले बाबा का, जो है बूटा सिंह जो था वो बीजेपी का ही था, कोई लीडर था, कुछ था पहले, उसी ने इसको बनवाया था आश्रम को। आज बम्बई वाले बाबा का आश्रम, इसको देखो बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, इसको साफ किया जा रहा है। एक लंगू कहते हैं ये बॉल जोन एरिया है, यहाँ पर जो है ये गरीब लोगों के यहाँ मकान, झुग्गी झोंपड़ी जो बताती है, मकान थे पक्के, कोई झुग्गी झोंपड़ी नहीं थी। एक लंगू ये था, इनको जो है देखो जी तोड़ा जा रहा है। अब इसमें जो है जी, अब हम क्या कर सकते हैं? अब इसका तो जो है, इनका जो है जो बम्बई वाले बाबा का और जो उनका, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। 310 घर थे यहाँ पर, तो क्या वो सारे अनलीगल थे? देखो जी, लीगल थे वो? देखो 300 घर थे वो अलीगल थे, जो यहाँ थे। भले भांति जानते थे कि ये घाट है, ये जमीन सरकारी है और यहाँ पर कभी भी एक्शन हो सकता है, खाली कराया जा सकता देखो जी, बात ऐसा, सरकार भी अलग अलग टाइटल होते हैं सरकार के। है। देखो पहले कांग्रेस सरकार थी, फिर बीजेपी सरकार हुई, गुलाम सिंह की सरकार हुई, सरकार भी कई प्रकार की हुई है। अब डीडीए कहती है कि ये हमारी जमीन है। कई जगहों पर दावा कर रही है डीडीए के, हाँ, ये जमीन लेकिन अब डीडीए को यह कहा जाए, उससे पहले अंग्रेजों का शासन था, जब ये पुल बना लोहे का, तो तुम्हारे पास में कोई लिखा पड़ी है इसकी जो है कि भाई ये अंग्रेजों ने विदेश वाले ने बनवाया था, ये विदेशी राज था यहाँ, तुम्हारे भारत में राज तो पीछे हुआ है हमारा। उससे पहले का तुम पे कोई रिकॉर्ड है? या पुल का जो इसमें जगह तुमने डीडीए ने दी विदेशी आदमियों को पुल बनाने के लिए, इनके पास में कोई रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं इनके पास में। तो आप ये कह रहे हैं डीडीए अननेसेसरी परेशान कर रहे ये हैं लोगों को? पीछे बनी है डीडीए, पीछे डीडीए बनी है। उससे पहले सरकारी थी, डीडीए कुछ नहीं थी, पीछे धीमे धीमे डीडीए बन गई दिल्ली के अंदर में पहले प्रशासन। तो सरकार ही थी, पहले सरकार थी, कोई डीडीए वीडीए कुछ नहीं था। ये आज डीडीए डीडीए हर जगह दावा कर रही है। कई ऐसी जगहों पर, बुराड़ी हो गया, बदरपुर हो गया, जैतपुर हो गया, यहाँ पर भी दावा कर रही है कि ये जमीन हमारी है। और कई ऐसे एरिया हैं जिनको ओजोन में डाल दिया, जहाँ पर लोगों ने अपनी जमीनों को पैसे देकर खरीदा है। क्या ये चीजें पहले नहीं बताई जा सकती थी कि ये ओजोन के अंडर में आता है, या फिर यहाँ पर कल समस्या हो सकती है? जो पैसे लोगों ने लगाए हैं, जो सपने देखे, अपने मकान बनाए, अब जाकर डीडीए एंड टाइम पर ये बोलती है कि ये जमीन हमारी है, तो अब लोग कहाँ जाएंगे? भाई डीडीए व्यवस्था कर रही है, ऐसी बात है, डीडीए व्यवस्था कर रही है, डीडीए ऐसी बात नहीं है, डीडीए पीछे को हट रही है, डीडीए व्यवस्था कर रही है। का ये जो है रैन बसेरा बता रही है
किसी को जो है फ्लैटों का भी वो अनुशासन दिया जा रहा है, वही फ्लैट मिलेंगे काय को कुछ दिया जा रहा है। अब देखो जैसी जो है डीडी बात कर रही है ऐसे ही क्या सब लगता है आपको कि जहाँ लोग रह रहे हैं उनके घरों को उजाड़ने से पहले डीडीओ को बसाने का काम करना चाहिए था पहले? देखो बसाने का वैसे देखो कोर्ट ने जो अधका है उससे पहले जो हमारा पंडाल शोषण का केस चल रहा था तो कोर्ट ने उस समय ये कहा था कि इनको उजाड़ने से पहले बसाया जाए। ये कोर्ट ने कहा था पहले उसमें, तो उस समय डीडी ने हाथ खड़े कर दिया कि हमारे पास जगह नहीं है, जिस जगह पे जगह मांगना चाह रहे हैं 300 मीटर के दायरे में जगह मांगना चाह रहे हो, हमारे पास वो जगह नहीं है। तो बोले फिर इनको अभी छेड़ा नहीं जाए, तो इसलिए हम लोगों को छेड़ा नहीं गया उस समय। तो जब से अब तक रह रहे हैं हम लोग। पहले तो ऐसी आश्वासन दे दिया गया था कि कुछ भी नहीं होगा, फिर अचानक एक नोटिस आता है कि घर टूटेंगे हाँ जी। और फिर एंड ऑफ द डे आज ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है जो तीसरा दिन है आज, और लगातार बुलडोजर का जो गड़गड़ा रहा है वो सामने दिखाई दे रहा है। लोग जो हैं, कुछ लोग बता रहे हैं बुराड़ी चले गए, कोई उत्तम नगर चला गया, कोई पुश्ते पे चला गया, और कुछ लोग जो हैं वो अभी भी पटरियों पर है, पटरी पर। हाँ देखो जी पटरी पे तो खैर पहले से ही लोग रहता है दिल्ली के अंदर, तो हाँ आधे से ज्यादा पटरी तो वैसे ही दिल्ली में घिरी पड़ी है लोगों से। अब कोई रेडी है, कोई खोमचा है, कोई वो है, ये पटरी तो शुरू से चलती आ रही है गरीब लोगों से। अब इन पटरियों का तो ये है, अब देखो बदनाम तो वो लोग हो रहे हैं जो यहाँ से घर टूट गए, वो तो बेचारे अपने तबीयत को भाग गए। कुछ लोग यहाँ मांगने खाने वाले भी आते हैं, यहाँ गौशाला वो बैठ जाते हैं, तो तुम क्या बाहर का आदमी क्या समझेगा ये कि यहाँ टूटे हुआ है मांगने खाने वाले। गरीब लोग भी आ जाते हैं यहाँ पर जो है मांगने खाने वाले बाहर से। देखिए जमुना बाजार का जो मंजर है वो आप देख रहे हैं, पीछे मेरे वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। सर मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? यही रहते थे? अब कहना क्या जाएंगे मैडम, अब क्या कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, अब सब उछड़ी गया, अब तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ, अब क्या करते हैं अब तो सरकार ने कुछ तो दिया होगा आपको, जो घर टूटे हैं। कितने सालों से रह रहे थे? रहने को? तो मैडम मेरे को 20 साल हो गए यहाँ पे, वैसे पिताजी रहते थे, काफी साल से रह रहे हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। अब सरकार ने तो हमसे कुछ कहा नहीं है, नोटिस लगा दी है, अधका है, और फिर तोड़ दिया अधका है, ये भी नहीं कहा कि तुम्हें जगह दी जाएगी या पहले से पता था कि डीडीए की जमीन? नहीं, पहले से क्या पता था, मेरी बात सुनो। डीडीए तो खैर अभी बनाया, पहले पंडित जी बता रहे हैं, जो डीडीए की जमीन, अब तो डीडीए के अंदर में आ गई, तो डीडीए की जमीन है, हमारी थोड़ी ना। अभी डीडीए तो चाहे कि जहाँ मर्जी यहाँ तुम बैठो, डीडीए कहेगी हमारी जमीन है, तो फिर भी हमें खाली करना पड़ेगा। तो कैसे पता चलता है कि डीडीए की जमीन है जब डीडीए दावा करता है? तो अब डीडीए दावा यूँ करता है कि दिल्ली में पहली बात क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं है। मैं बताऊँ आपको, जो पक्की रजिस्ट्री होती है वहाँ डीडीए दावा नहीं कर सकता है। अब ये पता है कि यहाँ पे रजिस्ट्री है नहीं, तो हमको पता नहीं क्या होता है। तीसरी पीढ़ी के मर गए, पहले रजिस्ट्री थी, अब इनका कोई है नहीं। जो बड़े बूढ़े जो रहते थे पहले वो सब मर गए, अब कागज रजिस्ट्री तो नहीं पता होगा, जो भी कुछ था हमारे थोड़ी पता, हम तो नहीं संगात के हुए पीछे। जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ में पानी में बह जाते हैं, जो सामान नहीं लगा पाते जल्दी में, बाढ़ में सामान लगाना होता है, जैसे कागज पत्थर के एक बार खड़ा था ना, ओजोन में तो था ना ये ना, और जोन में तो था, खतरा तो था। हम तो खतरों से, हम तो गोवर्धन में क्या है, यहाँ तो तुम यहाँ पे बैठे हो ना, इस जगह पे तुम बैठे हो, इस जगह पे 2023 में 12 फुट पानी था, और हम तो जब भी अंदर आए थे। ये और जोन नहीं है, ये जमुना जी के बीच में जमुना जी है। आज जमुना जी नाला बना दिया है, और जमुना जी का आकार जो था हनुमान मंदिर से लेके नहीं है, और श्यामगिरी मठ तक था आकार जमुना जी का। श्यामगिरी मठ पे उन्होंने मेट्रो निकाल दिया, वहाँ पुस्ता बना दिया है, तो पानी तो इधर कोई भागेगा ना, फिर वहाँ पुस्ता बना दिया, मेट्रो निकाल दी है सरकार ने। और पानी के जोर इधर कोई होता है तो और जोन में तो लाल किले तक आ रहा है जी। तो क्या लाल किला भी तोड़ा जाएगा? लाल किला को तोड़ देंगे, वो तो उनके बाप दादा ने बनाया हुआ लाल किला, तो वो लाल किला कोई हमने थोड़ी बनाया हुआ है। हमारे को लाल किला भी ओजोन में आ रहा है इस हिसाब से, तो भाई उसके साल चलती है जमुना जी, देखा नहीं? जब हमने बाढ़ आते देखा तो उसके सारे चल रही जमुना जी, तो अभी जमुना जी गोदी में बैठे हो, और जोन तो है ही यही सब सारा इलाका। तो सारी जगहों को हाँ, अब और जो अब सिविल लाइन में जमुना जी पहुंच गई थी माँ, भाई केजरीवाल पे फाटक नहीं कटे, वहाँ पहुंची, माँ कोठी को नहीं तोड़ रहे, और जोन में आ रहा, तो ऐसा कुछ नहीं, और जोन की बात नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पर कुछ लोग गरीब रहते थे, वो जो है बाढ़ में परेशान रहते थे, उनको भर के ले जाते थे, स्कूल में जाते थे। सर देखिए
जगह जगह लोग बैठे हुए हैं, पंचायत चालू है, लोग परेशान हैं कि जाएं तो अब जाएं कहाँ, क्योंकि अगर जमीन खरीद रहे हैं तो उस पर भी सरकार दावा कर दे रही है कुछ समय बाद की जमीन हमारी है, और जो घेरी भी है उस पर तो दावा है ही। तो अब क्या करे जनता? अब जनता क्या करेगी, अब तो तोड़ दिए, बेघर करके छोड़ दिया, रोड पे बैठे तो हम। अब अभी सामान भी नहीं उठाया है, हमारा कुछ सामान अंदर पड़ा हुआ है, वो भी निकालने दे रही है सरकार। अच्छा, कुछ क्रेन वालों को मैंने देखा लोहे के सामान जो थे वो चोरी कर कर जा रहे थे, वो तो अभी रोका है तब। तो वही तो बात है ना, सरकार वो भी नहीं छोड़ रही है हमारा। तो सरकार ने थोड़ा लगा के दिया है, वो हमारे जेब का है, पसीने की कमाई। मेहनत से कमाया हुआ है हमारे। सरकार कम से कम वो तो दे। तो रोड पे अभी आप लोग कहाँ रहेंगे? अब कहाँ रहेंगे, किराए पे जा रहे हैं। 15,000 का रेंट पे लिया है रूम, 12,000 सैलरी है, कहाँ से पे करें? बीवी बच्चे हैं। कितने साल से रह रहे थे? मम्मी पापा का जन्म ही यहीं पे हुआ है। लगभग 30-40 साल। हाँ, इतना हो गया। 100 साल से नाना थे मेरे। फ्लैट 100 साल नाना की जो स्कूल वहीं से पढ़ाई करी नाना ने, और जो हमारे नाना के मतलब हमारे मम्मी के जो दादा दादी थे वो वहीं पे थे, अंग्रेजों के बग्गी चलाते थे, वो यहीं पे रहे हैं शुरू से ही उनका। हाँ, मेरी मम्मी की पढ़ाई यहीं पे हुई है, नाना शादी भी यहीं कर आए थे, पढ़ाई भी यहीं हुई है, सब कुछ यहीं हुआ है। कभी सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? ऐसा सोचा ही नहीं था कभी, इतने साल से रह रहे हैं यहाँ पे। यदि पहले पता होता ये जी। क्या सरकारों में अंतर क्या देखा आपने? सरकारों में अंतर यही है कि इतने साल से अगर ये ओजोन था या कोई अवैध था तो उसको पहले तोड़ देना चाहिए था, या बता देना चाहिए था। या इस चीज का पता होता तो हम यहाँ बनाते ही नहीं, पक्का करके या कुछ रहने ही नहीं, किसी ने कोई नहीं है। अब ये पिछले 1 साल में ही सरकार आई और तोड़फोड़ शुरू हो गई। केजरीवाल के टाइम पे तो कुछ नहीं था, सब बीजेपी के टाइम पे होता है सब कुछ, जब भी आती है यही काम करती है। अच्छा, जैसे सर ने बताया कि हम लोगों ने वोट इसलिए दिया, हम ये चाहते थे कि बीजेपी दिल्ली में आना चाहिए, कि हिंदुत्व ज़्यादा बढ़ेगा, और जैसे हिंदू राष्ट्र की बात चल रही थी उस पर लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए और उन्होंने वोट दिया और बीजेपी को दिल्ली में लाए। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ आप लोगों को? हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ, और चोरियां तो राम मंदिर में भी हो रही है। 200 करोड़ की चोरी हो गई। फिर वो उनसे वो नहीं संभल रहा है तो दिल्ली क्या संभालेंगे ये लोग? क्या संभालेंगे, क्या काम करेंगे? मोदी जी को पता ही नहीं है। कई सारी रील्स बन रही हैं कि पाकिस्तान के लोग आने वाले थे, इसलिए जो मंदिर के लोग थे उन्होंने अपने घरों में रख वो दिया। सारे जमुना जी देखने तो आएंगे, यहाँ पे होटल बनेंगे बड़े बड़े, यहाँ पे रुकेंगे वो लोग, इसलिए बना तोड़ा जा रहा है इनको। अच्छी लोकेशन है, जमुना के पास है, तो आपको लग रहा है डीडीए ने इसलिए ये जो सारा खेल रचा है वो इसलिए रचा है कि बड़े बड़े होटल्स या यहाँ पे बनाए जाएंगे। बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, उसमें ड्रग्स बिकता है, पहले वो तोड़ना चाहिए था। दारू कैसे दावा कर सकते हैं आप वहाँ खुद जा सकते हो, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके, वहाँ दारू बिकती है खुलेआम, ड्रग्स खुलेआम खुलेआम दारू। पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी वहीं पड़ा रहता है, ये तो आपने भी देखा होगा। पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी, छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बच्चा वहाँ पड़ा रहता है। पहले वो होटल टूटने चाहिए, जो चीजें हटानी चाहिए सरकार को, नहीं हटा रही। वहाँ नॉन वेज बिकता है, दारू बिकती है जमुना किनारे, वो भी तो स्थल है, बराबर में गुरुद्वारा है, मंदिर है, सब कुछ है वहाँ पे। पहले वो टूटना चाहिए। लेकिन सरकार कर क्या रही है कि जहाँ घाटों पर दिख रहा है कि जो गरीब लोग हैं जिन्होंने यहाँ वहाँ से पैसा आ रहा है उनके पास, फंड आ रहा है बहुत। अभी 7-8 करोड़ रुपए दिए हैं डीडीए को टुकवाने के लिए, वहाँ से तो पैसा आ गया, यहाँ पैसा नहीं था लोगों के पास, तो ये टूट गए 7-8 करोड़। हाँ जी, जब भी तो रुके हैं वो। यहाँ गरीब इतना पैसा, यहाँ गरीब, इनके पास पैसा ही नहीं गरीबों के पास। लगता है कि अगर यहाँ के गरीब भी जमा करके पैसे देते तो रुक जाता। ये भी रुक जाता फिर। लेकिन तलवार तो लटकी रहती ना, आज नहीं तो कल टूटता। वो बात की बात है, अगर 2-4 महीने कट जाते, साल कट जाता, वो बात अलग है, मगर वहां से पैसा मिला तो वहां रुक गया, यहाँ पैसा नहीं था लोगों के पास तो टूट गया ये। तो अभी क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कहना? सरकार से क्या कहना, अब टूट गया, अब कार्रवाई वहाँ भी होनी चाहिए ना। पहले तोड़फोड़ वहां से होनी चाहिए थी, वो तोड़ दो, आप ओखला जाओ, ओखला में सारा कब्जा है, जामिया पूरा कब्जा है। नोटिस तो लगे थे वहाँ भी? नोटिस लगे ना, टूटे नहीं, वहाँ पैसा है ना, स्टे मिल गया। हाँ, स्टे मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन जैतपुर, बदरपुर, कई सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर डीडीए ने दावा कर दिया है, नोटिस लगा दिए हैं। नोटिस लगाना मैडम, ओजोन के बोर्ड लग गए हैं। बोर्ड तो वजीराबाद तक लग गए, देखिए आपका बुराड़ी सब ओजोन में आए है ना, वहाँ भी चल रहे हैं, बुलडोजर तो चल ही रहे हैं। बस यहाँ पैसा नहीं था लोगों के पास तो ये टूट गया सब में, पहले शुरुआत यहाँ से कर दी। तो क्या ये पंडों की जमीन थी?
पंडित जो यहाँ पर सेवा करते थे, जो पूजा पाठ करते थे, क्या सही मायने में उन्हीं की जमीन थी? ये उन्हीं की जमीन थी, ये पंडों की जमीन थी। ये डीडी तो बाद में, ये सब कागज वागज सब है हमारे पास यहाँ के। वैसे कहा जाता है 10-20 साल अगर किराए पे भी रहो तो उसको मकानी तौर पर अपना दावा कर सकते हैं, तो यहाँ तो 100 साल आप ये तो ये यहाँ तो हमारे 400 साल से ज्यादा हो गए, अंग्रेजों के टाइम के घाट नहीं है। देखिए जो ताई मेरे साथ खड़ी हैं, बताया जा रहा है रेखा गुप्ता जब यहाँ आई थी तो सबसे पहले ताई से गले लगी, तो उस वक्त क्या आश्वासन दिया था? कुछ भी ना, भाषण दिया, गले लगकर चली गई बस। उसके बाद आन के सपालन कर दिया, सारा घर ही छीन लिया। घर ही छीन लिया। बता के गई थी कि ऐसा करने वाली हूँ? नहीं बता, ये नहीं बता, चोरी चोरी कर लेकिन डीडीए ने दावा किया है कि डीडीए की जमीन है। नहीं नहीं, डीडीए की जमीन नहीं है, दावा किसी ने तोड़वाया उसने ही है। तुड़वाया उसने? हाँ, ये पंडे रख रखे थे, पंडा की थी ये जमीन। अब वो तो जब कहेंगे हमारा तो हम क्या कर सकते हैं। ये तो उसने रेखा न करवाया जो कराया। क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता से? हम कहना है उसका नाश जाएगा जो हमारे घाट तोड़े हैं। ठीक है सर, कुछ कहना चाहेंगे? जैसे 310 घर लगभग बताए जा रहे हैं, लेकिन 1-2 घरों को छोड़ा गया है। ये तो इनकी प्लानिंग है, मैप में इनके में छोड़ना है। ये इंटेक जो कंपनी है उसने अपने तरीके से छोड़ा है कि कैसे बनेगा, ब्यूटीफाई कैसे होगा घाटों को, इस तरीके से। लेकिन ऑलमोस्ट घाट जो होते हैं वो पंडा हाउस के थे, उनको भी इन्होंने बेघर कर दिया। क्या लगता है 1 साल से अधिक हो गया बीजेपी को दिल्ली में आए हुए, 1 साल के भीतर क्या क्या आपको अलग देखने को मिला? क्या कुछ नहीं थे, गरीबों का घर उजाड़ से दिखने को मिला। बस जब जहाँ देखो वही तोड़फोड़ है, जहाँ देखो वही तोड़फोड़ है। गरीब गुजर रहे, अमीर बन रहे अपने, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। लेकिन कहा जाता था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और बताते थे कि कोई भी मतलब गरीबी हटाएंगे। कहा तो जाता था गरीब हटाएंगे, लेकिन इन्होंने तो ये भी कहा था कि 31 दिसंबर तक कुछ नहीं टूटेगा। उसके बाद भी तोड़ दिया इन्होंने। कोर्ट ने भी बोला था कि 31 कोई ओजोन नहीं लगेगा ना कोई। हाँ, पुराने जो 1 साल से पहले 2025 से उस पर भी कुछ नहीं होगी, लेकिन उन्होंने तो कर दिया जी नहीं, हमें ब्यूटीफाई कर। जहाँ झुग्गियाँ हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी, वैसे बुलडोजर नहीं चलेगा। नहीं, इसके बावजूद भी कई ऐसी जगह हैं दिल्ली में जहाँ पर बुलडोजर एक्शन बिल्कुल एक्शन हुआ है महीने के भीतर। बिल्कुल 1 महीने में कई जगह बुलडोजर एक्शन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे, हमने तो सरकार को इसलिए चुना था कि चलो सरकार अच्छी है, सब कुछ कर रही है, हिंदू के उसमें है, लेकिन सरकार तो हिंदू की नहीं सुन रही। सबसे ज्यादा आज हिंदू ही खतरे में। आज सबसे ज्यादा हिंदू भी खतरे में। हिंदुत्व की बात एक तरफ होती है कि हिंदू संगठन और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन आज नहीं लगता कि सबसे ज्यादा सड़कों पर हिंदू है? सबसे ज्यादा सड़कों पर हिंदू है। गरीब तबके के लोग जितने सब हिंदू बेचारे गरीब वहीं बैठे हुए सारे। जो रेखा गुप्ता की विधानसभा थी, जो उन्होंने जहाँ बुलडोजर, सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ मकानों पर, वहाँ तो सारे के सारे हिंदू थे। हाँ, वहाँ भी सारे हिंदू थे, वो भी अपने रोड पे ही है। अपने हाथों से माला बनाई और फिर पहनाया, सब कुछ करा, लेकिन उनके साथ भी यही हुआ, उनके मकान तोड़ दिए गए। ये कहते हैं ये ओजोन में, ये ओजोन में तो मोनिस्ट्री भी है, ओजोन में तो मजनू का टीला भी है, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? एक सर बोल रहे थे ओजोन में तो लाल किला भी आ जाता है। सारा आ जाता है, लेकिन उनकी तरफ नहीं है। सिर्फ उनको यहाँ से यहाँ तक सिर्फ घाट नजर आ रहे थे कि घाट ओजोन में सबसे ज्यादा। कुछ लोग जो थे वो कहीं और चले गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पटरियों पे पड़े हैं। लेकिन 20-20 साल से लोगों ने घर बनाए। क्या लोगों को, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों की भी कहीं ना कहीं ये गलती है, जब पता था कि डीडीए की ज़मीन है तो वहाँ इतना पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत क्या थी, कहीं और मकान लिया जा सकता था। लेकिन फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि मकान भी ले तो कहाँ पर ले? जहाँ भी मकान लेते हैं तो कई ऐसी जगह है, मतलब मैं कहती हूँ बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर अब डीडीए अपना दावा कर देता है, सरकार अपना दावा कर देती है, कहीं रोड चौड़ा होने के नाम पर तो कहीं पर और इंक्रोचमेंट के नाम पर, तो घर तो तोड़े ही जा रहे हैं, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, लोग परेशान तो हैं। अब देखना ये है कि अंदर कुछ झुग्गियों को छोड़ा गया है, जो बताया जा रहा है कि नक्शे के हिसाब से तोड़ा जा रहा है कि बाहर के अगर टूरिस्ट आते हैं तो उनको दिखाया जाए कि ये पुराने ज़माने के घर हैं और ये इन घरों को देखा जा सकता है। एक मंदिर है जिसे छोड़ा गया है, सामने आप देख सकते हैं। बाकी सारी जगहों पर जो आश्रम हैं और भी चीज़ें हैं, जो 310 घर हैं, उन सब पर बुलडोज़र चल रहा है, अभी भी चल रहा है। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन